हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के सामने फिर लेके आया हूँ फिजिक्स का कुछ नया, कुछ मजेदार, और वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नीट। मतलब क्या क्या न्यूमेरिकल हम लोगों के पिछले कुछ ईयर में नीट पे आया था, वो लोग हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जिस चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम लोगों का एनसीईआरटी सिलेबस का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, मतलब यूनिट 9 है। और लास्ट चैप्टर पे एक्चुअली कम्युनिकेशन होता है, जो नीट पे शायद अभी नहीं है, तो इसलिए ये चैप्टर हो गया हम लोगों का सिलेबस का लास्ट चैप्टर। तो इसका तो मैंने 6 वीडियो मतलब 6 वीडियो पहले भी अपलोड करके दिया हूँ। तो आज हम लोग अपलोड करेंगे, बात करेंगे पार्ट 7 के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, जो बोर्ड में भी आ सकता है और एंट्रेंस में तो जरूर आ सकता है। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं हम लोगों का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार बोल देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल पे जो लोग न्यू व्यूअर्स है या मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा हर वीडियो तुम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वीडियो में कोई भी डाउट होने से इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या कॉल भी कर सकते हो, या नीचे में कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों का प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज हम लोगों का न्यूमेरिकल। बहुत मजा आएगा, हर एक न्यूमेरिकल बहुत मजेदार है। इनमें से तो कुछ मतलब आता भी होगा तुमको, क्योंकि सेम पैटर्न का हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। In the combination of the following gates, in the combination of the following gates, in the combination of the following gates, the output Y can be written in terms of the output Y can be written the output Y can be written in terms of input, in terms of input A and B S. NEET 2018, NEET 2018। यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है कुछ इस तरह। ये हो गया हम लोगों का एंड गेट, ये भी हो गया हम लोगों का एंड गेट। दोनों का आउटपुट जाके लगा है और गेट। ये है फाइनल आउटपुट Y। ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया नॉट। फिर ये आके यहाँ पर लगा है नॉट होके, ये आके यहाँ पर लगा है डायरेक्ट। ये हो गया हम लोग का A, ये हो गया B, ठीक है। ऑप्शन A दिया हुआ है A डॉट B बार। ऑप्शन B दिया हुआ है A प्लस B बार। C है A डॉट B बार प्लस A डॉट B। D है A B बार प्लस B A बार। A
डॉट बी बार बी डॉट ए बार। कॉपी कर लो अच्छी तरह से। क्या पूछा है यहाँ पर, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स, जो यहाँ पर गेट्स दिया हुआ है, द आउटपुट y कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ इनपुट ए एंड बी। इनपुट के हिसाब से, ए एंड बी के हिसाब से हम लोग आउटपुट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए होने से यहाँ पर तो ए आएगा, यहाँ पर बी होने से यहाँ पर बी डैश आएगा क्योंकि ये नॉट है। यहाँ पर ए जाके इस तरह आने से यहाँ पर ए डैश आएगा, ये बी यहाँ पर डायरेक्ट बी आएगा, ठीक है। अभी क्या है, ये है और गेट, ये है एंड गेट, ये भी है एंड गेट, ये है नॉट गेट, ये है नॉट गेट, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉट का काम अब तक कर लिया है। अभी हम लोग को एंड का काम करना है। एंड में एंड का ट्यूटोरियल क्या था, या इक्वेशन, बुलियन जो इक्वेशन था एंड का, वो क्या था, एंड गेट। एंड गेट के इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू ए डॉट बी। ये था हम लोग का एंड का इक्वेशन, ठीक है। तो अभी करो, इस गेट पे क्या आएगा, इस गेट पे क्या आएगा, ए डॉट बी बार, यहां पर क्या आएगा, ए बार डॉट बी, दोनों से डॉट करना है। तो और गेट का क्या था हम लोगों का, और गेट का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा था और गेट का। तो यहाँ पर मतलब दो इनपुट को सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पर दो इनपुट क्या है, एक ये है और एक ये है। तो हम लोग आउटपुट कैसे आएगा, सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है, मीन्स y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार, सिर्फ यही करना है हमको, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है हम लोगों का ऑप्शन डी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो समझ में आता है कि नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और इस गेट का और एक नाम भी है, याद है आप लोगों को, इस गेट का नाम क्या है, एक्सओर गेट, ठीक है। चलो हो गया, कॉपी कर लो, ठीक है। मिटा देता हूं, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इजी, गेट वाला तो हमेशा इजी होता है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इन द circuit shown in the figure, in the circuit shown in the figure, the input voltage Vi, the input voltage Vi is 20 volt, is 20 वोल्ट, ठीक है। VBE इक्वल टू 0, VBE इक्वल टू 0 एंड VCE इक्वल टू 0, VCE इक्वल टू 0। The values of IB, IC and beta are, the value of IB, IC and बीटा आर हम लोगों को निकालना है। इन लोगों का वैल्यू नीट 2080, नीट 2080। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिलहाल मैं इसका सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर ये कुछ इस तरह है, ये ग्राउंडेड है। फिर जो कलेक्टर वाला पार्ट है ये है, रेजिस्टेंस है इसमें,
ये हो गया 20 वोल्ट। 4 किलो ओम, ये हो गया सी कलेक्टर, ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस। बेस में भी एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू है 500 किलो ओम। बेस का रेजिस्टेंस का वैल्यू है 500 किलो ओम और रेजिस्टेंस जो है वो है आरबी, और यहाँ पर वोल्टेज भी है वी है। ठीक है, चलो कंप्लीट है, इसको नाम दे देते हैं आरसी। अभी इसका डायरेक्शन दे देते हैं इस तरह। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ए आई बी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, आई बी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, आईसी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, आईसी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, बीटा इक्वल टू 250, बीटा इक्वल टू 250। ऑप्शन बी आई बी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, आई बी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, आईसी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एंड बीटा इक्वल टू 1 एम्पियर। सी आई बी इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, आईसी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, आईसी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, बीटा इक्वल टू 250, बीटा इक्वल टू 250। ऑप्शन डी दिया हुआ है आई बी इक्वल टू 25 मिली एम्पियर, 25 माइक्रो एम्पियर, आईसी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एंड बीटा इक्वल टू 200। अभी हम लोगों को इन सबका वैल्यूज निकालना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, 1 किलो ओम पे है, ये भी किलो ओम पे, ये ग्राउंडेड है, और इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज मींस वी आई इज 20 वोल्ट। ये है हम लोगों का 20 वोल्ट। ठीक है, एंड वी बी ई, इन दोनों का वोल्टेज भी 0 है, फिर इन दोनों का वोल्टेज भी 0 है। ठीक है, तो अभी देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये वाला लूप कंप्लीट करने से, ये वाला लूप कंप्लीट करने से, यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने से वोल्टेज का सोर्स क्या है, ये है, ये तो ग्राउंडेड है, डी तो 0 है, फिर यहां से लॉस होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, मान लो हम लोगों को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक वोल्टेज है, तो भी मान लो यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस है, इस सर्किट से आई है, तो V इक्वल टू क्या होगा, R1 ये R2 होने से I R1 प्लस I R2 मीन्स इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इक्वल होगा इसके साथ, हम लोगों ने जो अप्लाइड वोल्टेज दिया है उसके साथ इक्वल होगा। तो ये भी यहाँ पर तो हम लोगों का एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो सर्किट कंप्लीट होने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आई इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बीई। ठीक है, वी बीई मतलब इन दोनों का वोल्टेज, यहाँ पर वी बीई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी लिख लो वी आई कितना है, 20 है, आई बी कितना है मालूम नहीं, तो आई बी छोड़ दो, आर बी कितना है पता है, 500 किलो ओम मीन्स 500 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस वी बीई कितना है 0 है, लिख लिया 0। अभी देखो कितना आंसर आता है, तो आई बी इक्वल टू 20/500 इंटू 10 टू द पावर 3। ये करने से हम लोगों का आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5 एम्पियर, that means 40 into 10 to the power -6 एम्पियर, that means 40 माइक्रो एम्पियर। तो हम लोगों का आईबी कितना आ गया 40 माइक्रो एम्पियर, मीन्स ऑप्शन ए और बी में से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस सर्किट को कंप्लीट करने से हम लोगों को आईसी का वैल्यू मिल जाएगा बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज क्या है 20 वोल्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, VCC, इस वाला
सर्किट को कंप्लीट करने से VCC इक्वल टू फिर क्या होगा ICRC प्लस इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा VCE। बिल्कुल इजी है, यहाँ पर VCE भी लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो अभी VCC का वैल्यू कितना है 20 है, IC मालूम नहीं, RC 4 किलो हो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 और VCE 0 है, तो IC इक्वल टू 20/4 इंटू 10 टू द पावर 3 5, तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। देखो ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का 5 मिली एम्पियर। तो ये हो गया हम लोग का 5 मिली एम्पियर मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब फिर भी मैं निकल लेता हूं, जो हम लोग को निकलना है बीटा। बीटा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू क्या है IC/IB। देखो बीटा मीन्स करंट गेन, तो करंट गेन क्या है, आउटपुट का करंट क्या है IC है, इनपुट का क्या है IB है, तो करंट गेन क्या होगा IC/IB होगा। तो IC/IB करने से क्या आता है हम लोगों का 5 मिली एम्पियर मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और IB मीन्स 40 इंटू 10 टू द पावर -6। ये करने से कितना आता है देखो, कैलकुलेट कर लो 1 to 5। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट पे। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस पे भी मजा आएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What is the output Y in the following circuit? What is the output Y? What is the output Y in the following circuit? What is the output Y in the following circuit? When all the three inputs A, B, C are, when the three inputs A, B, C are first set 0 and then 1। अगर पहले 0 करते हैं फिर 1 करते हैं तब क्या होगा। ऑप्शन ए 1,1, ऑप्शन बी 0,1, ऑप्शन सी 0,0, ऑप्शन डी 1,0। तो सर्किट यहां पर जो दिया हुआ है ये है कुछ इस तरह। ये है नैंड गेट, ये यहां पर कनेक्टेड है, ये है दूसरा नैंड गेट, ये भी यहां पर कनेक्टेड है, ये है ए बी और ये हो गया सी, ए बी सी, ये हो गया वाई। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या आता है। ये आया है नीट 2016 फेज 2, नीट 2016 फेज 2। ठीक है, तो ये क्या गेट है, ये है हम लोगों का एंड गेट। ये क्या गेट है, नैंड गेट। ठीक है, तो पहले क्या करना है, ए बी सी और फर्स्ट सेट टू 0, सारे इनपुट को 0 करना है। फिर क्या करना है, सारे इनपुट को 1 करना है, फिर देखना है आउटपुट क्या आता है। तो मैं इजी तुम लोगों के लिए इजी होगा कि मैं एंड गेट का ट्रूथ टेबल नीचे में लिख लेता हूं।
ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हो गया एंड गेट का ट्रूथ टेबल 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1। फिर नैंड होने से क्या होगा, नैंड होने से y डैश, इसको उल्टा करना है, 0 होने से 1, 0 होने से 1, 0 होने से 1, 1 होने से 0। अभी देखो सारा जब 0 होगा फर्स्ट तो a एंड b 0 होने से यहाँ पर 0 आएगा, 0 0 होने से 0 आएगा, ये c तो डायरेक्ट 0 ही जाएगा, तो यहाँ पर 0 0 है। फिर नैंड करना है तो 0 0 नैंड करने से क्या आएगा 1 आएगा, तो आउटपुट में पहले 1 आएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, सबको 1 करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, सबको 1 करना है, तो अभी 1 कर लो, 1 1 1। अभी 1 1 करने से क्या होगा, एंड करने से आएगा 1, यहाँ पर 1 आएगा, ये तो y पर 1 ही है। फिर हम लोगों को नैंड करना है, तो नैंड करने से आएगा 0, मतलब हम लोगों का आउटपुट होगा 1.0। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जल्दी से, 0 0 करने से यहाँ p 0, यहाँ p 0, यहाँ b 0, 0 0 करने से n का आ जाएगा 0.00, फिर a 0 तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। फिर नैंड करना है, 0 0 का नैंड करने से आएगा 1। अभी 1 1 1 करने से 1.1 करने से आएगा 1, ये c तो वैसे ही 1 है, तो 1 और 1 का नैंड करने से आता है 0। दैट मीन्स हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 1.0 मीन्स 1,0। ठीक है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। in a PN junction diode, in a PN junction diode, in a PN junction diode, change in temperature due to heating, change in temperature, change in temperature due to heating, change in temperature due to heating। Option A, affects only reverse resistance, affects only reverse resistance, affects only reverse resistance, affects the overall VI characteristic, affects the overall VI characteristic। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं। VI characteristics of PN junction, of PN junction, ठीक है। ऑप्शन सी, does not affect resistance of PN junction, does not affect resistance, does not affect resistance of PN junction, does not affect resistance of PN junction। Option B, affects only forward resistance, affects only forward resistance, forward resistance। ये आया है नीट 2018, नीट 2018। नीट पे इस चैप्टर से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तकरीबन 4 या 5 तो आ ही जाता है। आप लोग खुद ही देख लो, नीट 2018 में 3 आया है, ठीक है। 16 का भी मिलेगा बहुत सारा, मतलब नीट में इस चैप्टर से बहुत सारा आता है, इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को समझाया हूं, और अभी हम लोग इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।
तो देखो क्या होता है यहां पर फिलहाल, जो इन ए पीएन जंक्शन डायोड टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, टेम्परेचर चेंज होता है ड्यू टू हीटिंग। हीटिंग करके अगर इसका टेम्परेचर हम लोग चेंज करते हैं तब क्या होगा, तो अगर हम लोग पीएन डायोड का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, ये हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तब इसका जो इमोबाइल आयंस है या फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री होल्स है वो सब क्या करेगा, मतलब उन लोग वाइब्रेट करने लगेगा, फिर उन लोगों का मोशन में दिक्कत आ जाएगी, तो इन लोगों का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस चेंज होने से पीएन डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक या बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, दोनों में इफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, अफेक्ट्स द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आंसर तो थोड़ा डिटेल्स में लिख लो। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीजेस। जैसा मैंने बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीजेस, हीट करने से ये भी इंक्रीज होगा। तो दिस चेंज both the forward and backward characteristic या रेजिस्टेंस, बैकवर्ड रेजिस्टेंस, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी इफेक्ट करेगा, बैकवर्ड रेजिस्टेंस को भी इफेक्ट करेगा। हेंस इसलिए affects the overall VI characteristic of, affects the overall VI characteristic of PN जंक्शन। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो चलो कॉपी कर लो, फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल है, मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 चलो देखते हैं इसमें क्या है। फॉर सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फॉर सीई एम्पलीफायर और कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, द ऑडियो सिग्नल voltage, the audio signal voltage across the collector resistance, across the collector resistance, across the collector resistance कितना है, resistance of 2 kilo ohm is 4 volt। ठीक है, if the current amplification factor of the transistor is, if the current amplification factor of the
of the transistor is 100 and base resistance is is 1 kilo ohm. Then the input signal voltage is option A 30 millivolt, option B 15 millivolt, option C 10 millivolt, option D 20 millivolt. NEET 2016 phase 2. NEET 2016 phase 2. ट्राई करो. For CE transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 किलो ओम. मीन्स ये हो गया हम लोग का कलेक्टर रेजिस्टेंस. RC लिख सकते हो या R आउट लिख सकते हो. ये हो गया 2 किलो ओम, मीन्स 2 into 10 to the power 3 ओम. फिर यहाँ पर ऑडियो सिग्नल वोल्टेज एक्रोस कलेक्टर दिया है, मीन्स V आउट दिया है या फिर VCC दिया है 4 volt. If the current amplification factor of the transistor is means बीटा दिया है यहाँ पर 100. The base resistance is means RB या फिर Rin equal to 1 kilo ohm means 10 to the power 3 ohm. The input signal voltage हम लोगों को निकालना है VI और VBE कितना है, ये हम लोगों को निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग? हम लोगों को पता है वोल्टेज गेन क्या होता है. वोल्टेज गेन क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ये तो सबको पता है. आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ये कहां से आया है सर? ये इक्वेशन कहां से आया है? ये हम लोगों ने पहले वीडियो में दिखा दिया था. ठीक है, सब इक्वेशन कहां से आता है, कैलकुलेशन कहां से आ रहा है, सब कुछ मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया है. इसलिए सीरियल वाइज देख के आओ, कोई भी वीडियो स्किप मत करना, सब कुछ समझ जाओगे डेफिनेटली श्योर. ठीक है, वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज. तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है हम लोगों का V इक्वल टू IR. वोल्टेज मीन्स करंट इंटू रेसिस्टेंस. ठीक है, करंट इंटू रेसिस्टेंस. तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेसिस्टेंस. ठीक है, इनपुट वोल्टेज मीन्स इनपुट करंट इंटू इनपुट रेसिस्टेंस. ठीक है, तो आउटपुट करंट क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पे तो लिखा होगा आउटपुट करंट, नहीं लिखा है तो लिख लो I आउट इंटू आउटपुट रेसिस्टेंस मीन्स R आउट. कितना है 2 into 10 to the power 3. ठीक है, फिर इनपुट करंट मीन्स I इन इक्वल टू हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज कितना है रेजिस्टेंस 10 to the power 3. तो ये आ गया हम लोगों का 2 into I0 by I. तो ये क्या है? ये है हम लोगों का
करंट गेन मीन्स बीटा, 2 इंटू बीटा। बीटा का वैल्यू कितना है 100, ठीक है। ये 100 का अंदर थोड़ा बड़ा हो गया, ये हो गया 200, ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या है, V आउट बाई V इन। V आउट तो दे दिया इन लोगों ने 4 बाई V इन इक्वल टू ये आया है हम लोगों का 4 बाई वी आई इक्वल टू 2 इंटू 100। तो वी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों को, देखो वी आई इक्वल टू आ जाएगा 4 बाई 2 इंटू 100, दैट मीन्स 20 मिली एम्पियर। ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। सॉरी, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, तो ये हो जाएगा मिली, ठीक है। तो हम लोगों को इनपुट वोल्टेज कितना मिल गया है 20 मिली वोल्ट। कॉपी करो जल्दी से जल्दी। वोल्टेज गेन क्या है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मीन्स आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आउटपुट करंट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या पता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट क्या होता है, करंट गेन, जो हम लोगों को दिया हुआ है बीटा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, इनपुट रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आगे फिर वोल्टेज गेन में वी आउट बाई वी इन, वी आउट बाई वी इन, वी आउट बाई वी इन, वहां से हम लोगों ने वी आउट जो है वो निकाल लिया है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मीन्स एमसीक्यू नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यहां तक क्या बोला है, द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स। द गिवन circuit has 2 ideal diodes, ठीक है, connected as shown in the figure below, connected as shown in the figure below, ठीक है। फिगर दिया हुआ है एक तो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 विल बी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस will be, the current flowing through the resistance will be, option A 1.43 ampere, option B 3.13 ampere, option C 2.5 ampere, option D 10.0 ampere। जो सर्किट यहां पर दिया हुआ है वो है कुछ ऐसा, ये हो गया रेजिस्टेंस, यहां पर एक डायोड है, नीचे पे और एक रेजिस्टेंस भी है, फिर यहां पर एक डायोड है, फिर यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, यहां पर पावर सप्लाई है मीन्स वोल्टेज सप्लाई। तो R1, R2, R3 ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया जी D1, ये हो गया D2 मीन्स डायोड 1 एंड डायोड 2, 2, 3, 2, 2 ओहम, 3 ओहम एंड 2 ओहम, और वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है। ये आया है बच्चों नीट 2016 फेज 2, नीट 2016 फेज 2, ठीक है।
चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। करंट थ्रू द रेसिस्टेंस विल बी, करंट थ्रू द रेसिस्टेंस R1 विल बी, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस तो यहाँ पर बहुत सारा है, तो R1 से कितना करंट जाता है वो हम लोगों को निकालना है। बिल्कुल इजी है। तो बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, छोटा वाला तो नेगेटिव होता है। तो ये डायोड का जो है, मैंने पहले ही बोला था डायोड का पी टाइप एन टाइप कैसे समझते हैं हम लोग। ए जी हो गया पी जैसा तो ये हो गया पी टाइप, ये है नेगेटिव साइन जैसा तो ये हो गया एन टाइप, ये हो गया एन टाइप, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, ठीक है। तो पॉजिटिव जाके जब पी टाइप के साथ जुड़ता है तब होता है, तब जाके बात बनता है, मतलब तब आता है हम लोगों का फॉरवर्ड बायस। तो ये हो गया हम लोगों का फॉरवर्ड बायस। और पॉजिटिव जब कनेक्टेड होता है एन के साथ तब क्या होता है, दुश्मनी आ जाता है, तब हो जाता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है बच्चों, कोई भी करंट पास नहीं करता, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ये ओपन सर्किट हो जाता है, ब्रिज टूट जाता है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस सर्किट में इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये होना और ना होना एक बात है, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं। ये नहीं होने से भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का सर्किट हो गया, ये होगा, ये यहां से करंट पास होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट डायरेक्ट पास हो जाता है, मतलब ये सब मिटा दो तो हम लोग का सर्किट बन जाएगा अभी सीधा साधा सर्किट डायरेक्ट। अभी निकाल लो, करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर R3 और R1 सीरीज पे आ जाएगा, क्योंकि पूरा सर्किट में सिर्फ एक ही करंट फ्लो करेगा। तो R1 एंड R3 सीरीज में आ जाने से तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R3 मीन्स 2 प्लस 2 4 ओम। देन हमारा वोल्टेज है V इक्वल टू 10 वोल्ट। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है रेसिस्टेंस, ठीक है, हम लोगों को निकालना है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस सॉरी हम लोगों को निकालना है करंट। तो हम लोगों को क्या होगा, V इक्वल टू I इक्वल टू V बाय V मतलब 10, R मतलब 4, 2.25 एम्पियर। तो हम लोगों का आंसर आ गया 2.5 एम्पियर, सॉरी। तो हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन सी वाला, ठीक है। देखो बिल्कुल सीधा साधा है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है सर्किट को, इतना ही है बस, ठीक है। मिटा देते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाला में। नेक्स्ट वाला है गेट का। गेट मतलब तो बहुत इजी, चलो करते हैं गेट से एक न्यूमेरिकल। ये भी आया है 2016 मगर फेज 1 में। क्वेश्चन नंबर 7, to get output 1 for the following circuit, to get output 1 for the following circuit, for the following circuit, to get output 1 for the following circuit, the correct choice for the input is, the correct choice for the input is, the correct choice for the input is NET 2016 phase 1, NET 2016 phase 1। ऑप्शन A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 0। ऑप्शन B A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0। ऑप्शन C A1 B1 C0, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 0। ऑप्शन D
A1 B0 C इक्वल टू 1। तो सर्किट जो दिया हुआ है ये है भाई कुछ इस तरह, ठीक है। यहां पर एक और गेट है, और गेट का आउटपुट आके यहां पर जुड़ गया, ये हो गया ऐसा। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। ए बी सी, ए बी सी, ये है वाई। तो कब हम लोगों का आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मैं ट्रुथ टेबल ही ड्रॉ कर देता हूं, तब जाके पता चल जाएगा कब हम लोगों का आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। या फिर आउटपुट 1 आना है। ये क्या है, एंड गेट है। एंड गेट का कब आउटपुट 1 आता है, जब दोनों इनपुट 1 होता है, मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। आउटपुट 1 आना है, तो एंड गेट का आउटपुट कब 1 आता है, देख लो। एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या था, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 0 0 पे 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 1 1 पे 1। तो एंड गेट का आउटपुट 1 आता था सिर्फ जब बोथ इनपुट्स आर 1, तो ये भी 1 ये भी 1। और गेट का आउटपुट कब 1 आता था, मान लो ए बी वाई। अभी और गेट का देखना है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और गेट का 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 1 1। और गेट का तो 3 ऑप्शन है 1 आने का, ए बी कोई भी मान लो। तो 3 1 होने से आएगा, क्योंकि सी तो 1 होना ही है, मतलब ये 3 तो होना ही नहीं है, क्योंकि सी तो 1 होना ही पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन में सी 0 है, तो ये तो नहीं होगा। सी 1 है, ए 1 है, बी 0 है, तो आउटपुट तो 1 आएगा, मतलब इन दोनों का आउटपुट 1 आएगा। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 होने से, और सी इक्वल टू 1 होना है। तो हम लोगों को वाई पे क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा। देख लो, ए 1 बी 0 होने से यहाँ पर 1 आएगा, सी 1 होने से यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 होने से आउटपुट में 1 आएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा है, सिर्फ पार्ट वाइज कैलकुलेट करना है। ऐसा करके पार्ट वाइज तुम सोचते जाओ कि यहाँ पर एंड गेट है, एंड गेट का कैसा होगा और गेट का कैसा होगा, ऐसे करके से जाने से हम लोगों का इजीली ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मतलब एमसीक्यू नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक वाला है, एन NPN transistor is connected in an NPN transistor, and NPN transistor is connected in common emitter configuration. Common emitter configuration. Sorry. Common emitter configuration. ठीक है, in a given amplifier. In a given amplifier, a load resistance of 800 ohm, a load resistance of 800 ohm is connected in the collector circuit. Is connected in the collector circuit. Is connected in the collector circuit. ठीक है,
and the voltage drop across it is 0.8 and the voltage drop across it is 0.8 volt. If the current amplification factor is 0.96, if the current amplification factor is 0.96 and the input resistance of the circuit is of the circuit is 192 ohm. The voltage gain and power gain of the amplifier will respectively be the voltage gain and power gain of the amplifier and the power gain of the amplifier. The voltage gain and power gain of the amplifier will respectively be NEET 2016 what? NEET 2016 phase 1. Option A 4, 3.8. Option B 3.69, 3.84. 3.69, 3.84. Option C 4, 4. Option D 4, 3.69. 4, 3.69. चलो देखते हैं भाई क्या होता है। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बहुत छोटा सा है। An NPN transistor is connected in common emitter configuration in a given amplifier. Load resistance of 800 ohm. मतलब ये हो गया हम लोगों का R out equal to 800 ohm और हम लोग लिख सकते हैं RC क्योंकि ये कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 0.8 वोल्ट। मतलब यहाँ पर अच्छा रुको, इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा भी दिया हुआ है इसमें, बीटा इक्वल टू 0.96 एंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर आई बी दिया हुआ है। इनपुट रेजिस्टेंस मीन्स 192 ओम। ये हो गया हमारा हम लोगों का आर बी। द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर विल बी, तो ये जो वैल्यू है ये हम लोगों को नहीं चाहिए। वोल्टेज गेन और पावर गेन वैसे ही आ जाएगा। वोल्टेज गेन मीन्स एवी इक्वल टू क्या है, बीटा इंटू आर आउट बाई आर इन। तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बीटा का वैल्यू कितना है 0.96 इंटू आर आउट मीन्स 800 बाई आर आई मीन्स 192। तो कितना आएगा 4। अभी देखते हैं क्या लिखेंगे, पावर गेन। पावर गेन मीन्स एपी वाला करो, कितना होता है देखो, एपी है बीटा स्क्वायर आर आउट बाई आर इन। बीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.96 स्क्वायर इंटू आर आउट कितना है 800 है बच्चों, आर आई कितना है 192 है। कैलकुलेट करो जल्दी से, देखो कितना आता है एपी का वैल्यू। एपी का वैल्यू आएगा 3.84। हम लोगों का एपी और एपी कितना मिल गया है 4
and 3.84. That means option A is the correct option. ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। कंसीडर द जंक्शन डायोड एज ideal. The value of current flowing through AB is the value of current flowing through AB is। ठीक है, यहाँ पर सर्किट, छोटा सा एक सर्किट दिया हुआ है। ये है हम लोगों का डायोड, यहां पर है एक रेजिस्टेंस, यहां पर वोल्टेज है -6 वोल्ट, यहां पर वोल्टेज है +4 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। ये है ए, ये है बी। ऑप्शन ए 0 एम्पियर, ऑप्शन बी 10 to the power -2 एम्पियर, ऑप्शन सी 10 to the power -1 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 to the power -3 एम्पियर। ये आया है नीट 16-1, नीट 2016 फेज 1। कोशिश करो, बिल्कुल इजी है, देखो बिल्कुल इजी है। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव जाके पी साइड पे लगा है, नेगेटिव आके एन साइड पे लगा है, मतलब ये फॉरवर्ड बेस पे है। तो सिर्फ हम लोग को करंट निकालना है। करंट मीन्स आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी क्या होगा, वी होगा हम लोग का 4 -6 और आर क्या होगा 1 किलो मीन्स 10 to the power +3। तो 4 -6 मीन्स 10 by 10 to the power 3, ये आ जाएगा 10 to the power -2 मीन्स 0.01 एम्पियर। तो दैट मीन्स 10 to the power -2 एम्पियर। ये आ गया हम लोग का ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल सीधा साधा है, छोटा सा है, बच्चा जैसा है, नन्ना प्यारा सा। कर लो इसको जल्दी से, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं। तुम लोग भी आओ पीछे पीछे। क्वेश्चन नंबर 10, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, the given electrical network is equivalent to NEET 2017, NEET 2017। ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी और गेट, ऑप्शन सी नॉर गेट, ऑप्शन डी नॉट गेट, और सर्किट है ऐसा। ये हो गया हम लोगों का ए बी, ये हो गया
1। ठीक है, ठीक। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है ये कौन सा वाले के साथ इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है। तो ये हो गया हम लोगों का नॉर गेट, ये भी हो गया नॉर गेट, ये हो गया नॉट गेट। मैंने एक बार पहले बोला था, पता नहीं याद है कि नहीं, when two inputs of NOR or NAND gate are shorted, then it behaves like a NOT गेट। नैंड गेट और नॉट गेट का इनपुट जुड़ देने से ये नॉट गेट बन जाता है। तो ये क्या गेट हो गया हम लोगों का, नॉट हो गया। ठीक है, तो मान लो यहां पर आउटपुट y है, तो यहां पर आने से y का क्या होगा, डैश होगा, या फिर इसको मान लो x है, x यहां पर आने से क्या होगा, x डैश होगा, फिर यहां पर आने से y इक्वल टू x डैश, उसका भी डैश, मतलब x हो जाएगा। तो ये जो दोनों गेट है, दोनों नॉट मिलके कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हम लोगों का रह जाएगा ये वाला गेट मीन्स नॉर गेट। तो हम लोगों का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मतलब नॉर गेट। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। In a common emitter transistor amplifier, in a common emitter transistor amplifier, in a common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector, the audio signal voltage across the collector, is 3 volt. The resistance of collector is 3 kilo ohm. The resistance of collector is 3 kilo ohm. If the current gain is 100, if the current gain is 100 and the base resistance is 2 kilo ohm, and the base resistance is 2 kilo ohm, the voltage and power gain of the amplifier is, the voltage and power gain of the amplifier is क्या हो, नीट 70, नीट 70। ठीक है, ऑप्शन ए 200 and 1000, 200 and 1000, ऑप्शन बी 15 and 200, 15 and 200, ऑप्शन सी
150 and 15000, 150 and 15000. Option D 20 and 2000, 20 and 2000. ठीक है, बिल्कुल इजी है। पहले मैंने इसका जैसे कराया था, देखो बिल्कुल इसके जैसे कराया था। क्या कराया था? ए बी मीन्स वोल्टेज गेन इक्वल टू बीटा इंटू आर आउट बाय आर इन। फिर मैंने क्या किया था? ए पी इक्वल टू बीटा स्क्वायर आर आउट बाय आर इन। थोड़ी देर पहले क्या था, जो हम लोगों का आया था नीट 2016 में शायद। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कलेक्टर का वोल्टेज दिया हुआ है जो हम लोगों को नहीं चाहिए। कलेक्टर गेन दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है 100। फिर क्या दिया हुआ है हम लोगों को? बेस रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब आर आई इक्वल टू 2 किलो ओम मीन्स 2 इंटू 10⁻³ ओम। और कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या? वोल्टेज एक्रोस कलेक्टर ए भी, कलेक्टर का वोल्टेज दिया हुआ है और कलेक्टर रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब आर आउट भी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, तो इन तीनों चीज इस्तेमाल करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। बीटा मीन्स 100, तो आर आउट क्या हो गया? 3 इंटू 10⁻³। आर इन क्या हो गया? 2 इंटू 10⁻³। ये कैंसिल हो गया। 1.5 इंटू 100 मीन्स 150। ठीक है, 150। ये हो गया हम लोगों का ए भी मीन्स वोल्टेज गेन। अभी पावर गेन निकालना है। बीटा तो हो गया 100 स्क्वायर इंटू आर आउट आ गया हम लोगों का 3 इंटू 10⁻³। आर इन आ गया हम लोगों का 2 इंटू 10⁻³। ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीन्स 15000। ये है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजी है, सीधा साधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ठीक है, चलो एक लास्ट वाला देखते हैं आज का। इसका लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following represents forward bias delta? Which one of the following, which one of the following represents, which one of the following represents forward bias delta? Forward bias diode। ठीक है, नीट 2017, नीट 2017। ऑप्शन ए ये है ऐसा। ऑप्शन बी चलो सब तो आर है 0 वोल्ट, -4 वोल्ट, -2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट। -2, -3, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, +2 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये सब आर है। तो मैंने क्या बोला था, ऐसा न्यूमेरिकल या ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक पी टाइप और एन साइड को 0 करना होगा। ठीक है, तब जाके हम लोग को इजीली मालूम पड़ जाएगा कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं पी साइड, एन साइड, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन, ऑप्शन ए, फिर बी, सी, ये हो गया डी। तो पी को मैं 0 कर लेता हूं,
0 0 0 0। अभी देखो ये तो पी साइड वैसे ही 0 है, पी एन, और एन साइड पे है -2, इसका पी में है -4, तो इसको +4 करने से 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी +4 करना है तो आ जाएगा +1। यहाँ पर -2 है, इसको 0 करने के लिए इस साइड पे मुझे +2 करना पड़ेगा, तो उस टाइप पे भी मैं +2 करूंगा तो ये आ जाएगा +4। ये 3 वोल्ट है, इसको 0 करने के लिए -3 वोल्ट करना पड़ेगा, मीन्स मुझसे यहाँ पर भी -3 वोल्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, अभी देखो कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस पे है। यहाँ पर सब तो 0 में है P, लेकिन N फॉरवर्ड बायस में नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, और यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए में N नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, बाकी सब में पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने क्या किया है, किसी भी एक टर्मिनल को, मतलब P को या N को, किसी को भी 0 कर दो। ये तो 0 में ही है, इसलिए N जैसा है वैसे ही है। इसको 0 करने के लिए मुझे बुक साइड +4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर +4 करने से 0 हो गया, यहाँ पर +4 करने से 1 हो गया। यहाँ पर 0 करने के लिए +2 करना है बुक साइड, +2 करने से 0 हो गया, +2 करने से 4 हो गया। फिर -3 करना है, -3 करने से 0 हो गया, -3 करने से +2 हो गया। तो यहाँ से यही है एक जो रिवर्स फॉरवर्ड बायस में है, बाकी सब रिवर्स बायस में। ठीक है, मिटा देता हूं। नीट का तकरीबन 12 तो आज मैंने दिखा दिया, 12 न्यूमेरिकल। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे AIPMT, नहीं तो JEE मेंस और AIEEE की कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। फिर IIT का कुछ देखेंगे, और फिर चैप्टर से निकल के दूसरे यूनिट पे चले जाएंगे। फिर अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है बोलो, मैं फिर वीडियो लेके इस चैप्टर का लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।